हॉर्मूज में एक बार फिर अमेरिका के जहाजों को खदेड़ दिया है। देखिए जो खबर आई उसके मुताबिक अमेरिकी जहाज बेहद करीब आ गए थे ईरान के जहाजों के हॉर्मूज में। उसके बाद ईरान की सेना की तरफ से चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद अमेरिका के वॉरशिप्स को पीछे हटना पड़ा है। बड़ा झटका है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। देखिए जो खबरें हैं, ये खबर का सोर्स क्या है और कैसे खबर आई, मैं आपको वो बताता हूं। ईरान हैज claimed that its naval forces forced US and Israeli military units to turn back near the Strait of Hormuz। ये कहा गया ईरान की तरफ से कि हमने अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी said the attempted movements toward the Sea of Oman were intercepted using covert and deceptive tracking, forcing a withdrawal। देखिए इनकी तरफ से बयान आया है, रियल एडमिरल जो है शाहराम ईरानी, इनकी तरफ से बयान आया कि कुछ अमेरिकी जहाज थे जो कि ओमान की खाड़ी से होते हुए एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ रहे थे, जिसको ईरान की सेना की तरफ से जहाजों की तरफ से चेतावनी दी गई और उन्हें कहा गया कि आप वापस जाइए, पीछे हटिए। और जिसके बाद ईरान ने जो फॉर्मेशन किया वहां पर, ईरान की नौसेना ने, ईरान के जहाजों ने, ईरान की जो छोटी बोट्स हैं, उन्होंने एक बेहद एग्रेसिव स्टैंड लिया, जिसके बाद इन जहाजों को अमेरिका की जो जहाज है जो आगे बढ़ने की कोशिश में थे, इन्हें पीछे हटना पड़ा। However, there has been no confirmation from the United States Central Command और US officials। हालांकि जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो यहाँ पे पूरे ऑपरेशंस को देखती है, इसकी तरफ से इसके बारे में अभी कोई बयान नहीं आया। देखिए हमने पहले भी ये देखा था, कुछ वक्त पहले की बात है कि उसका तो ऑडियो भी जारी किया था, ईरान की सेना ने वीडियो भी जारी किया गया था कि किस तरह से अमेरिकी जहाज हॉर्मूज से जब गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वार्निंग दी गई थी बकायदा कि आप हमारी टेरिटरी छोड़ के बाहर जाइए वरना हम आप पर अटैक करेंगे। उसके बाद अमेरिकी जहाज पीछे हटे थे और अब पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से एक बार फिर हॉर्मूज में जबरदस्त तनाव है, देखिए हालात बेहद संवेदनशील है और यह बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग हॉर्मूज में और समंदर में हो सकती है। इन हालात के बीच, खास तौर पर जब हॉर्मूज एक बार फिर बंद किया गया, ऐसे हालात में अमेरिका के वॉरशिप्स का आगे बढ़ने की कोशिश करना, खासकर ओमान की खाड़ी से होते हुए आगे बढ़ना, यह एक सीधा चैलेंज देने की कोशिश थी ईरान को, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार था और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के जो जहाज हैं उन्हें बाहर जाना पड़ा। देखिए मैंने आपको पहले ये बात बताई थी अपने वीडियोस में, मैंने पहले भी ये बात बताई थी और वो बिल्कुल 100% सच साबित हुई। ये सीज फायर क्यों किया गया था, इसकी दो वजह थी। देखिए एक वजह तो ये थी, ऑयल के दाम बढ़ रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका था। आप देखिए दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वो क्रैश होने शुरू हो गए थे, तो सीज फायर के जरिए जो ये इकोनॉमिक नुकसान हो रहा था इसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की गई थी, पहली चीज। और दूसरी बड़ी चीज ये थी, देखिए बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं और यही बात सही साबित हुई, अमेरिका के जहाज सीज फायर के बाद, सीज फायर किया गया और उसके बाद ये कह के कि हम भी ब्लॉकेड करेंगे हॉर्मूज को, अमेरिका के फाइटर जितने भी जंगी जहाज हैं वो ईरान के करीब पहुंचने लगे, हॉर्मूज के करीब पहुंचने लगे। ये बड़ी कोशिश थी ईरान को घेरने की और इसी वजह से ईरान ने हॉर्मूज को पहले खोला और यह शर्त रखी कि अब आप अपने जहाजों को पीछे हटाइए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया तो ईरान ने फिर से हॉर्मूज बंद कर दिया। देखिए इसीलिए मैं आपको यह बात कह रहा था कि कोई भी खबरें जब आए तो उस पर अचानक विश्वास करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। जब तक ईरान की सेना कोई बात नहीं कहती या कोई भी खबर आती है, आप थोड़ा इंतजार करिए कि उसके पीछे की हकीकत क्या है। देखिए ईरान ने कहा है, ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि आगे अब तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक यह ब्लॉकेड पूरी तरह से खुलता नहीं है। जब तक अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है तब तक किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा देखिए जो एक और बड़ी खबर आई है, खबर यह है 16 जहाज अमेरिका के, 100 से ज्यादा फाइटर जेट और आप देखें 10,000 सैनिक, ये घेर कर खड़े हुए हैं ईरान के आसपास हॉर्मूज को। ऐसी सूरत में अमेरिका की तरफ से यह क्लेम करना कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार है या एक बड़ी डील हो रही है, इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आए, वो ईरान का कहना है ये पूरी तरह से
बेसलेस थे, इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चाहते क्या है? क्या किसी भी रूप में कोई भी बातचीत यूरेनियम को लेकर या ईरान की मिसाइल्स को लेकर किसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है?